हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 10 के बाल गोविंद भगत को, जो कि रामवृक्ष बेनपुरी ने लिखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाल गोविंद जी के बारे में जान लेते हैं। बाल गोविंद भगत जी ने एक ऐसा संदेश दिया समाज को कि कोई भी इंसान अगर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहे, अगर ईश्वर को पाना चाहे, तो बाहरी वेशभूषा मायने नहीं रहता है। जो व्यक्ति का हृदय पवित्र होना चाहिए, उसके आचरण अच्छे होने चाहिए, ठीक है, तब जाके कहीं उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन लोग कहते हैं कि हम सन्यासी बन जाएंगे तब ईश्वर की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। वो गृहस्थ में रहते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। यही कहानी हमें सिखाएगी, यही हमें पाठ सिखाएगा कि कैसे रामकृष्ण बेनपुरी का सादा जीवन था, कैसे उनके विचार बहुत उत्तम थे और कैसे लोगों को प्रभावित करते थे उनके विचार, उनकी वाणी, उनकी गायन, उनका संगीत। तो इसी पाठ के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाठ की रूपरेखा, पाठ के बारे में। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। यह कहानी किसके है? एक ऐसे आदमी की जो गृहस्थ यानी अपने परिवार के साथ रहते हुए भी सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। कौन? बाल गोविंद भगत जी। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से संदेश दिया है कि कोई भी सन्यासी जीवन से ही ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक, कि कोई भी आदमी जो है सन्यासी जीवन में ही जाकर ईश्वर को प्राप्ति नहीं कर सकता, अपितु गृहस्थ जीवन, ठीक है, यानी अपने परिवार के साथ रहते हुए भी, धर्म से कार्य करते हुए भी, ठीक है, और अच्छे आचरण करते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। तो चलिए अब बाल गोविंद जी के बारे में उनका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, पाठ का इंट्रोडक्शन हो गया। अब बाल गोविंद भगत जी के बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल गोविंद भगत का बाहरी पहनावा, क्योंकि वो कैसा पहनते थे, कैसा कपड़ा पहनते थे, ठीक है। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के मझले कद के व्यक्ति थे। मझले कद यानी न बहुत ज़्यादा छोटे थे न बहुत लंबे थे, ठीक है। लंबी दाढ़ी रखते थे एवं बाल पककर सफ़ेद हो चुके थे। अब भाई 60 साल के हैं तब बाल तो सफ़ेद हो ही जाएंगे, ठीक है। कपड़े के रूप में एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों जैसी टोपी पहनते थे, ठीक है। क्या पहनते थे? लंगोटी एक लगा लेते थे और सिर पर एक कबीरपंथियों जैसा टोपी पहन लेते थे। माथे पर रामानंदी तिलक लगाते थे। तिलक जो होता है माथे पर लगाया जाता है, रामानंदी संप्रदाय से थे तो उस प्रकार से तिलक लगाते। गले में तुलसी की माला पहने रहते थे। यही उनका पहनावा था, ठीक है। ठंडी के दिनों में कंबल ओढ़े रहते थे। ओढ़े रहते थे, ठीक है। ठंडी का जब दिन आता था तो कंबल ओढ़ रहते थे। बाल गोविंद भगत का आचरण, अब उनका व्यवहार कैसा था लोगों से, उनका आचरण कैसा था, इसमें देखते हैं। पहला, कबीरदास जी को अपना साहब मानते थे, ठीक है, अपना साहब मानते थे और उनका गीत गुनगुनाते रहते, ठीक है, उनका गीत गुनगुनाते रहते। हमेशा सत्य बोलते थे और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। परिवार में एक लड़का था और पतोहू थी। पतोहू का मतलब कि उनकी जो लड़का था उसकी पत्नी थी, ठीक है। चौथा, थोड़ा बहुत खेत था। उनके पास बहुत ज़्यादा खेत नहीं था, थोड़ा बहुत खेत था जिससे उनकी जीविका चल जाती थी। और छोटा सा घर और एक छोटा सा साफ सुथरा घर था परिवार के रूप में, ठीक है, संपत्ति के रूप में। खेती से जो पैदा होता उसे कबीर जी के मठ में भेज देते थे, ठीक है। जब उनके खेतों में से कुछ भी, जैसे गेहूँ, चावल, दावल, ठीक है, कुछ भी पैदा होता था उसे कबीर जी के मठ में भेज देते और जो प्रसाद के रूप में मिलता उसी से अपना घर चलाते थे। इस प्रकार गृहस्थी में रहते हुए भी वे सन्यासियों सा जीवन बिताते थे, ठीक है। लेकिन मतलब कि आचरण ऐसा, व्यवहार ऐसा था
गृहस्थी में रहते हुए भी सन्यासियों सा जीवन बिताते रहते थे। कौन? बाल गोविंद भगत जी। भगत जी का संगीत के प्रति अगाध प्रेम। अब भगत जी को संगीत बहुत ही प्रिय थी, ठीक है। तो उसमें देखेंगे रोपाई करते समय इतना मधुर संगीत गाते कि आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। जब अपने रोपाई यानी जो धान का पौधा होता है उसके जब बोते थे खेतों में, तो फिर बोते बोते इतना बढ़िया संगीत, इतना बढ़िया गीत गाते थे कि लोग आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते, यानी प्रसन्न हो जाते थे। कार्तिक के समय सुबह सुबह गीत गाते तो माघ की ठंडी में, जब कार्तिक का समय आता था तो सुबह सुबह ही अपना गीत गाने लगते थे। और जब माघ की ठंडी में भोर से ही अपना खंजड़ी, जो उनका वाद्य यंत्र था, खंजड़ी यानी उनका वाद्य यंत्र था, उसका लेकर संगीत को गाते रहते। गर्मियों में शाम को मित्रों के साथ गाते गाते नाचने लगते। जब गर्मी का समय आ जाता था तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ गाते गाते इतने मगन हो जाते थे कि नाचने लगते थे। दुख सुख से ऊपर बाल गोविंद भगत। अब बाल गोविंद भगत के बारे में कहा जाता है कि वो दुख और सुख, यानी उनको दुख और सुख छू नहीं सकते थे। कैसे? देखते इसमें। भगत जी के, बाल गोविंद भगत जी के एकलौते पुत्र, जो उनका पुत्र था, उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। पर मृत्यु होने पर वो दुखी न होकर मृत्यु से खुशी से, ठीक है, दुखी न होकर खुशी से संगीत का गायन करने लगे। अब बताइए, जिसका लड़का मर गया है और मतलब रोए या दुख न मनाकर संगीत लेकर बैठ गए। इस प्रकार पता चलता है कि वो दुख सुख से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। उनकी पतोहू, जो लड़के की पत्नी थी, वो रो रही थी, पर बीच बीच में वह उसे चुप करा देते कि शांत हो जाओ, और दुख के बजाय उत्सव मनाने को कहते, खुशियाँ मनाने के लिए कहते, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, इसमें खुशी का अनुभव करो, दुख का नहीं। इस बात से पता चलता है कि बाल गोविंद भगत दुख सुख से ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। बाल गोविंद भगत का सामाजिक मान्यता का ना माना। अब बाल गोविंद भगत जो थे वो सामाजिक मान्यता को नहीं मानते थे। कैसे? देखिए, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु होने के पश्चात उन्होंने खुद न आग देकर अपनी पतोहू से आग दिलवाया, ठीक है। उन्होंने क्या किया? जैसे जब होता है ना, जैसे किसी का लड़का मर जाता है तो उसका जो पिता होता है वो उसे आग देते हैं। तो जो बाल गोविंद भगत थे, उनका लड़का मरा था तो उन्होंने खुद न आग देकर अपनी जो पतोहू थी, जो लड़के की पत्नी थे, उससे आग दिलवाया। यानी उन्होंने सामाजिक मान्यता को नहीं माना, ठीक है। बेटे का श्राद्ध होने के बाद अपनी पतोहू को उसके भाई के साथ भेज दिया और कहा कि इसका फिर से विवाह कर देना। जब उनके लड़के का जो तेरही सब श्राद्ध हो गया, ठीक है, तो उन्होंने अपने बहू को, पतोहू को क्या किया? उसके भाई के साथ भेज दिया और कहा कि इसके साथ दूसरा विवाह कर देना। उसकी पतोहू ने कहा कि मेरे बाद आपका ख्याल कौन रखेगा, पर वे न माने और उसके भाई के साथ ही भेज दिया। उनकी पतोहू ने कहा कि मेरे बाद आपका ख्याल कौन रखेगा, आपको खाना कौन देगा, ठीक है, पर वो इस बात को नहीं माने। उन्होंने कहा कि मेरी तकलीफ मत करो, तुम जाओ, और उसको अपने भाई के साथ भेज दिया। बाल गोविंद भगत का अंतिम समय। अब बाल गोविंद भगत का जो मृत्यु का समय है उसको अंतिम समय कहा जा रहा है। तो उस समय क्या हुआ? बाल गोविंद भगत जी मृत्यु भी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। जिस प्रकार से वो शांत आदमी थे, शांति से कार्य करते थे, उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी शांतिपूर्ण तरीके से हो जाती है। 3 कोस चलकर, 3 कोस यानी बहुत बहुत दूर होता है, ठीक है, चलकर गंगा स्नान, यह रहेगा स्नान, गंगा स्नान करने गए। फिर साधु संतों के साथ कुछ देर रहे, ठीक है। ऐसा करते रहते थे जब उनका लड़का मर गया तब भी, ठीक है। फिर वहाँ से लौटकर आने पर उन्हें बुखार आ गया। जब वहाँ से लौट कर आए इतना दूर से तो उन्हें क्या हो गया? बुखार आ गया। लोगों ने आराम करने की सलाह दी पर वे न माने। लोगों ने कहा कि बुखार है आपको, आप थोड़ा आराम कर लीजिए और कष्ट मत कीजिए, पर वो न माने और अपना रोज का जो नित्य कार्य था उसे करते रहे।
रोज की तरह वह उस शाम को भी गीत गाते रहे, पर आज वह मधुरता नहीं रही। जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी वो उस दिन भी उन्होंने वही गीत गा रहे थे, पर वह मधुरता नहीं थी, वह मिठास नहीं थी। भोर में लोगों को संगीत नहीं सुनाई दी तो वह लोगों ने पास जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत जी स्वर्ग सिधार चुके थे। जब भोर में उन्होंने अपना वाद्य यंत्र यानी संगीत नहीं बजाया तो लोगों को शक हुआ, तो उन्होंने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत क्या थे, गुजर चुके थे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार बाल गोविंद भगत जी का आचरण था। तो ईश्वर को प्राप्ति करने के दो मार्ग हैं। पहला गृहस्थ मार्ग, दूसरा विरक्त मार्ग। ठीक है, दो मार्ग है। पहला गृहस्थ मार्ग, तो बाल गोविंद भगत जी क्या थे, गृहस्थ मार्ग के थे, पर उन्होंने कैसा जीवन बिताया, विरक्त मार्ग बिताया और ईश्वर की प्राप्ति की है। यही पाठ हमें सिखाता है। थैंक यू, धन्यवाद।